चौधरी। इस समय मैं समस्तीपुर के वारिस नगर गांव में हूं। मेरे साथ एशियन सिटी हॉस्पिटल के सेंटर हेड एवं क्रिटिकल केयर हेड डॉक्टर मृत्युंजय कुमार हैं, जो इनका नेटिव प्लेस है। आज इन्वायरमेंट डे है। सर, आज इन्वायरमेंट डे है, इसकी क्या महत्व है इन्वायरमेंट डे? सबसे पहले मैं अनुराग भारत के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट दिन या विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम में की गई थी और जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें लोगों को अवेयर करना कि जो इन्वायरमेंट है इसमें हम लोग कैसे सबके साथ मिलकर रह सकते हैं और कैसे जो हमारे संसाधन जो लिमिटेड होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ज़मीन हो, सब लिमिटेड होता जा रहा है। जो हमारा नंबर्स है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इस बार का जो थीम भी है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, वो वह है कि ओनली वन अर्थ। दैट मीन्स कि हमारे पास केवल एक ही अर्थ है जिसको हमें बचाना है, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है और हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के चलना है। सर, इन्वायरमेंट डे पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को हमारा संदेश यही होगा कि हम लोग कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जिससे हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें। जैसे कि हम लोग बिजली का उपयोग कम कर सकते हैं या रीयूजेबल जो चीज़ें हैं उसका उपयोग कम कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो हम पानी पी सकते हैं ग्लास से, प्लास्टिक बोतल्स का इस्तेमाल हम कम कर सकते हैं और ऐसी ही कई चीज़ें हैं जैसे कि बिजली का हम कम से कम खपत कर सकते हैं। एसी का टेम्परेचर हम 24 डिग्री सी के आसपास रख सकते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो। उसी तरह हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर जा सकते हैं जिससे कि हमारा CO2 इमिशन काफ़ी कम हो और वो इकोनॉमिकल भी होगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम अगर उपयोग में लाएंगे तो हम पर्यावरण को और ख़ुद को भी सुरक्षित रख सकेंगे। सर, विकास के नाम पर जो ये पेड़ों की कटाई हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पे पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है उसको हम विकास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अगर हम विकास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारा CO2 उत्सर्जन जो है वो बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हमें हर दिन पॉल्यूशन की वजह से भारत या पूरे विश्व में लाखों लोगों की मृत्यु तक हो रही है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। हर शहर में देखा जा रहा है, बड़े महानगरों में, कि बच्चों से लेकर बड़ों तक में सांस की समस्या कॉमन होती जा रही है। तो इसका कारण ही है कि हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। सरकार से क्या आपकी ये होगी एक डॉक्टर होने के नाते, जबकि दिल्ली वगैरह में आपने अभी सांस की बात की है, दिल्ली में एक सर्वे हुआ था, उसमें बच्चों को जो श्वसन तंत्र है उस पर इफेक्ट पड़ा है, उसके लिए सरकार को क्या एक डॉक्टर के नाते क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, सरकार के साथ साथ मैं सबको सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि जो पर्यावरण है वो किसी सरकार की जवाबदेही नहीं है। पर्यावरण जो है वो हम सब की जवाबदेही है। तो सरकार या कॉमन लोगों के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि हम लोगों को जो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है, उस पे निर्भरता कम करनी है और जैसे सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उस पे हमें जोर देना होगा। और साथ ही साथ जैसे कि बड़े शहरों में देखा जा रहा है कि अगर एक परिवार है तो वहाँ 4 गाड़ियाँ हैं, तो इस तरह की सोच हमें बदलनी है। हमें जो ट्रांसपोर्ट है उसको कॉमन सिस्टम पे लाना होगा, जैसे कि मेट्रोज़ हैं, जैसे कि पटना में भी अब मेट्रो की शुरुआत हो रही है, तो इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं, तो इस पे हमें फोकस करना होगा। जी, धन्यवाद।